हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राम प्रसाद सिंह जोया। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हमारे द्वारा आपको एसएससी बैंक, रीट, पटवारी, एलडीसी, आरआरबी, जयन, एनटीपीसी, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, पुलिस, हाई कोर्ट सभी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। आप हमसे विभिन्न माध्यमों से जुड़ सकते हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप के जरिए आप अपनी राय दे सकते हैं, अपने सुझावों को हमसे शेयर कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के मध्यकालीन इतिहास में गोहिल राजवंश के बारे में। तो राजस्थान के इतिहास में गोहिल राजवंश पर परीक्षा में कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि मेवाड़ का जो गोहिल है आपके, यानी कि जो सिसोदिया और गहलोत वंश की जो स्थापना है, यह हमारे इतिहास में बहुत ही इम्पोर्टेंट रहती है। तो मेवाड़ के जो गोहिल वंशों का जो आपके है, आपके राजस्थान के इतिहास में गोहिल राजवंश, इसमें राजा महाराजा यानी महाराणा प्रताप जैसे वीर शासक रहे हैं। तो इनके द्वारा जो युद्ध लड़े गए और इनके द्वारा जो उपाधियां और इनको है बहुत याद रखा जाता है। इस पर परीक्षा पर कई क्वेश्चन बनते हैं, जो आपके इनके त्याग, बलिदान और जौहरों को याद रखा जाता है। तो इस गोहिल वंश की राजवंश की स्थापना कैसे हुई, इस पर आज चर्चा करते हैं। यदि आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो मेवाती भाषा में भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और प्रतापनगर, ये कुछ इलाके हैं जिनको मेवाड़ी भाषा का क्षेत्र बोलते हैं। और गोहिल वंश की राजवंश की जो स्थापना है, यानी कि जो मेवाड़ की जो स्थापना है, इसे मेवाड़ बोला जाता है। तो मेवाड़ की जो स्थापना का श्रेय ये है, इतिहास है, इसको जाना जाता है आपके। तो वीडियो को बिना रुके चर्चा करते हैं। आपके इतिहास से जुड़े सभी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। इससे आप हमारे अन्य वीडियो जो है के राजा के गोहिल वंश की राजवंश की स्थापना, इसके अलावा राजस्थान के इतिहास में अजमेरों के चौहान, और उसके अलावा आपके गोहिल राजवंश, प्रतिहार राजवंश, राठौर वंश जोधपुर के, इन सभी का जो वीडियो का लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेंगे। आप वहाँ पर जाकर अलग अलग राजवंश जो अपने राजस्थान के अंदर के इतिहास को जानते हैं, उसके इतिहास से जुड़ी सभी वीडियो लिंक आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप वहाँ पर जाकर अन्य वीडियो भी देख सकते हैं। तो मेवाड़ में यानी कि राजस्थान के इतिहास में गोहिल राजवंश की बात करते हैं। तो राजस्थान में गोहिल वंश आपके जो इसके जो कुल है आपके सूर्यवंशी माने जाते हैं। प्राचीन जनपद की अगर बात करें तो सिवी जनपद आता है आपके। तो गोहिल राजवंश आपके जो इसके जो कुल है आपके सूर्यवंशी माने जाते हैं। प्राचीन जनपद सिवी है। राजधानी की अगर बात करें तो माध्यमिका है आपके। प्राचीनतम नाम आपके मेदपाट। इसके संस्थापक आपके गोहिल थे। इसकी स्थापना का जो वर्ष है आपके वह 566 ईस्वी है। वास्तविक संस्थापक बप्पा रावल को माना जाता है। मध्यकालीन जो मेवाड़ है आपके उसका स्वर्णिम काल आपके डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार रावल जयत्र सिंह के समयकालीन था आपके। गोहिल वंश की जो कुल देवी आपके वो बाण माता को कहा जाता है। विशेषता अगर गोहिल वंश की अगर बात करें तो विश्व का जो सबसे प्राचीनतम और एकमात्र जो जीवित राजवंश है वह इसको माना जाता है, गोहिल वंश को। राजध्वज यानी उगता हुआ सूरज और धनुष बाण अंकित, यह आपके इसके प्रतीक चिन्ह माने जाते हैं गोहिल वंश के। इसकी शाखाएं की अगर बात करें तो गोहिल वंश की जो शाखाएं हैं वो 24 है, जो मूर्तोण नेड़सी के अनुसार बताई गई है। तो कुछ शॉर्टकट है आपके जो परीक्षा में आपके लिए हेल्प कर सकते हैं। तो कभी कभार आपके ये जो डायरेक्ट जीके के क्वेश्चन बनते हैं राजस्थान के इतिहास पर, उनमें से ये पूछा जाता है। तो गोहिल वंश से जुड़े ये आपके कुछ शॉर्टकट चीज है जिनको आप याद रख सकते हैं, जो परीक्षा में लिए आपके रामबाण साबित हो सकते हैं। अब बात करते हैं गोहिल राजवंश की। तो गोहिल राजवंश में सिसोदिया राजवंश भी कहा जाता है, यानी कि इसको जो दूसरा नाम है गोहिल राजवंश का तो सिसोदिया राजवंश हो गया।
ये राजवंश का जो अधिकार है वह मेवाड़ व उसके आसपास के क्षेत्र है, जैसा कि मैंने आपको आगे बताया है। इस राजवंश में राणा सांगा, राणा कुंभा, महाराणा प्रताप जैसे प्रतापी राजा हुए। इसलिए जो गुहिल राजवंश है वह सबसे अधिक चर्चा में रहता है। राजस्थान में राणा सांगा, कुंभा, महाराणा प्रताप जैसे प्रतापी राजाओं का वर्णन और उसकी गाथाएं जो जन्म जन्मांतर याद रहती है, तो इस जुड़े टॉपिक को बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। तो इसलिए ये जो वंश है आपके, ये बड़ी चर्चा में रहता है राजस्थान के इतिहास में। गोहिल राजवंश, जो गोहिल राजवंश है गहलोत सिसोदिया वंश होते हैं। तो मेवाड़ के जो गोहिल है आपके, वह सिसोदिया, गहलोत, ये इसके अन्य नाम आपको याद रखने हैं। उदयपुर यानी कि जो मेवाड़ बोलते हैं अपन, वो उदयपुर के जो आसपास इलाका है पुराने के, तो उसको मेवाड़ कहा जाता था। जो उदयपुर का जो आसपास का जो इलाका जिसे मेवाड़ बोलते थे, उसका प्राचीन नाम सिवी, मागवाड़ या मेदपाट या आपको जानने को मिलते हैं। तो उदयपुर और मेवाड़ के जो प्राचीन नाम की अगर बात करें तो सिवी, प्रागवाट और मेदपाट, ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं। सिवी, मागपाट और मेदपाट, ये आपको मैंने यहाँ बता रखे हैं। ये आपके प्राचीनतम में मेघपाट लिखा रहा है। तो ये इसके अन्य नाम है आपके, परीक्षा में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। अब ये मेघपाट वेघपाट क्या मतलब, हम मेव जाति के रोग लेते थे, तो उसी के नाम पे मेघपाट, यानी कि जो मेवाड़ जो नाम पड़ा उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि जब उस टाइमिंग पे जो प्राचीन नाम तो उसका था मेदपाट पड़ा था, तो उस क्षेत्र में पहले मेद यानी मेव या मेर जाति के लोगों का अधिकार था। तो मेर और मेर जाति के लोग जब सबसे अधिक वहां रहते थे, तो उस समय कालीन पर जिसका नाम था वो मेदपाड़ था, और मेदपाड़ का नाम परिवर्तित कर कर ही मेवाड़ पड़ा। तो ये मेवाड़ नाम पड़ने की वजह आपको बताई गई। वर्तमान में चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा के जो जिले हैं वह मुख्य रूप से मेवाड़ रियासत के क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। तो चित्तौड़, उदयपुर, राजसमंद और भीलवाड़ा के जिले, उसके आसपास का एरिया मेवाड़ कहलाता है। मेवाड़ का जो नाम है वह मेदपाट के नाम पे पड़ा। मेदपाट क्या है, तो मेदपाट में क्या है, वो जाति मेद या मेव जाति के लोग रहा करते थे, उसी के नाम पर मेवाड़ का नाम पड़ा। मेवाड़ के अन्य नामों में अगर हो गया तो मेदपाट अन्य नाम है इसका। मेवाड़ का अगर बोले तो गहलोत और सिसोदिया वंश होते हैं आपके। तो गोयल राजवंश में सिसोदिया राजवंश थे। अब जो ये इसी टाइम पे आपके ये हुआ, तो इस टाइम पे क्या है, ये राजा रतन सिंह ने सिसोदिया वंश से उत्पन्न होने का पहले का इतिहास, बहुत सारे इतिहासकारों में ये बताया गया है कि रावल रतन सिंह द्वारा सिसोदिया वंश की स्थापना की गई। मगर ये क्या है, इससे पहले का इतिहास है जो इतना वो नहीं है। तो राजस्थान में गोयल वंश रावल रतन सिंह के बाद सिसोदिया वंश की शुरुआत बाद में हुई, ना कि पहले। यह याद रखना आपको। 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई। तब सिसोदा गांव के सांप्रांत में हमीर ने अगले 10 वर्षों पर मेवाड़ पर अधिकार किया, और सिसोदा गांव में सामंत होने के कारण एक नए वंश की स्थापना की गई। यानी कि जो सिसोदिया सांप्रत थे, यानी कि हमीर सिंह के द्वारा उस गांव में सिसोदिया वंश की स्थापना की गई। उसे विष्णु घाटी पंचायन मेवाड़ का उद्धारक, रसिक, प्रिया ग्रंथ, वीरजा आदि की संज्ञा दी गई। यानी कि आपको सांप्रांत हमीर सिंह को 10 साल तक मेवाड़ पर अधिकार किया, और उसने ही आपके नए सिसोदिया वंश की स्थापना की गई थी, और उसको इन उपाधियों से इसको नवाजा गया था। इनके समय नटनी का चबूतरा बनाया गया जो पिछोला झील के तट पर उदयपुर में। तो यह इन्होंने नटनी का चबूतरा बनाया। हमीर सिंह, याद रखना है कि हमीर के द्वारा नटनी का चबूतरा बनाया गया है। इसके बाद में खेता और राणा लाखा के शासक हुए। राणा लाखा के जो आए, हमीर के बाद राणा लाखा है। याद रखना कि राणा लाखा के समय उदयपुर में जावर में खानों की खोज, जो चांदी की खान है, तो चांदी की खोज राजस्थान के उदयपुर जावर में किसके समय कालीन की गई, तो राणा लाखा का नाम आता है। राणा लाखा के समय 14वीं शताब्दी में पिच्छू नामक बंजारे ने
जो चिड़िया मार से अपने बेल की स्मृति में उदयपुर में पिछोला जेल का निर्माण कराया। तो यह राणा लाखा का समय था जो 14वीं शताब्दी का था। उसके समय बंजारा है आपके पिच्छू, इसने चिड़िया मार ने अपने बेल की स्मृति में उदयपुर में पिछोला जेल का निर्माण, पिछोला जेल का निर्माण का जो कार्य है वह राणा लाखा के समय हुआ। राणा लाखा के जो पुत्र था वह कुंवर चूड़ा का विवाह रंगमल राठौड़ की बहन हंसाबाई से तय हुआ, किंतु स्वयं लाखा ने हंसाबाई से विवाह कर लिया। हंसाबाई ने अपने पुत्र मेवाड़ का शासक बनाने की शर्त पर कुंवर चूड़ा मान गए। कुंवर ने आजीवन अविवाहित रहने की प्रतिज्ञा से इसी चूड़ा को राजस्थान का भीष्म पितामह कहा जाता है। तो राजस्थान का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? तो राणा लाखा का नाम आता है आपके। राणा लाखा के बाद हंसाबाई से जो पुत्र हुआ वह पुत्र मोक्कल मेवाड़ का शासक बना। तो राणा लाखा के बाद उसका जो पुत्र था मोक्कल मेवाड़ का शासक बना। मोक्कल की हत्या कर उसके चाचा और वह मेरा नामक व्यक्ति ने मोक्कल के पुत्र कुंभा को मारना चाहते थे, किंतु मारवाड़ के रंगमल राठौड़ ने व मेवाड़ के राघव देव सिसोदिया ने कुंभा को सुरक्षित मेवाड़ का शासक बनाया था। यानी कि आपके मोक्कल की हत्या कर दी, उसके बाद उसके चाचा नामक व्यक्ति थे वो मोक्कल का पुत्र था महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा को मारना चाहते थे, किंतु मारवाड़ के जो शासक थे रणमल राठौड़ और मेवाड़ रावत जैन, इन्होंने जो सिसोदिया वंश के थे इन्होंने कुंभा को सुरक्षित किले से भगा लिया, यानी कि बाग सुरक्षित निकाला और मेवाड़ का शासक बनाया। अब राणा कुंभा से मेन इतिहास जानकारों को मिलता है कि महाराणा राणा कुंभा, इसका जो समयकालीन यहाँ शासक का जो समय था वह 1433 से 1468 ईस्वी का रहा है। इनका जो जन्म है वह 1403 ईस्वी में देवगढ़ के समीप रखा है, देवगढ़ के समीप हुआ। इनके पिता का नाम मोक्कल था और माता का नाम सौभाग्य देवी था। तो राणा लाखा से गोयल राजवंश का मेन इतिहास जानने को मिलता है। इनके समयकालीन से कि इनका समय और इनके माता पिता के नाम हो गए। इनका समय काल आपको याद रखना है। राणा कुंभा को राजस्थान के स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। तो राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है? राणा कुंभा को कहा जाता है। राणा कुंभा ने मेवाड़ में 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग बनवाए हैं। तो राणा ने मेवाड़ के अंदर 84 में 32 दुर्ग बनाए हैं। तो राणा कुंभा बहुत चर्चित में रहते हैं। तो ये राणा कुंभा याद रखना। राजनीतिक व सांस्कृतिक दृष्टि से कुंभा का जो स्थान बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। उन्होंने 1433 में सागमपुर के युद्ध में मालवा के शासक मोहम्मद गिजनी को पहली बार परास्त किया था। इसी के उपलक्ष्य में 1444 ईस्वी में चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण कराया। विजय स्तंभ को राष्ट्रीय सूची में शामिल है ये आपके, ठीक है, विश्व धरोहर सूची में। इससे जुड़ी ये बोला जाता है कि विजय स्तंभ का जो निर्माण है वह किसके समय कालीन हुआ, किसने बनाया? तो राणा कुंभा का नाम आता है आपके। मोहम्मद गुजनी से विजय, मालवा में शासक मोहम्मद गुजनी, मोहम्मद खिजली के विजय के प्रारंभ में इन्होंने यह बनाया था। इसके वास्तुकार कौन थे? तो इसके राव जेता थे। तो विजय स्तंभ जो है वो राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह भी माना जाता है। डायरेक्ट जीके के क्वेश्चन में कई बार पूछ चुका है कि राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह कौन सा है। तो विजय स्तंभ में आपके राजस्थान पुलिस का फोटो आपने अगर देखा हो तो उसमें आपके विजय स्तंभ बना होता है। बच्चों जिस क्वेश्चनों पे ध्यान दें तो राजा वर्तमान में विजय स्तंभ राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह बना है। इसके वास्तुकार भी पूछ लेता है, जब घुमावदार क्वेश्चन पूछता है तो राजस्थान का पुलिस चिन्ह का प्रतीक कौन सा है और इसके वास्तुकार कौन है? तो इसके वास्तुकार आपके राव जेता है और इस विजय स्तंभ राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह है। राणा कुंभा द्वारा जो चीज आपके उपलब्धियां और इसकी प्रशस्तियां हैं, क्या क्या बनाया गया, उसको हमने एक शॉर्टकट तरीके में बनाया गया। इन्होंने विजय स्तंभ बनाया कीर्ति, इन्होंने जैसे 82 में से थे, 84 में से
32 दुर्ग बनाए हैं। तो कुछ है जो आपको पता है कि विजय स्तंभ आपके राणा कुंभा द्वारा बनाया गया, कीर्ति स्तंभ, कुंभ महल यानी कि मीरा मंदिर, कुंभलगढ़ दुर्ग जो राजसमंद में है, मचाना दुर्ग जो सिरोही में है, बसंती दुर्ग जो सिरोही में है, अंचलगढ़ दुर्ग जो माउंट आबू में आपके। तो ये कुछ विशेष है जो महाराणा कुंभा के चर्चा में रहते हैं और कंपटीशन एग्जाम से जुड़े रहते हैं। तो ये मैंने आपको बताया। आगे हम बात करते हैं राणा कुंभा की। तो राणा कुंभा के संगीत के जो विद्वान थे, इसे अभिनवी भ्रष्टाचारी भी कहा जाता है। राणा कुंभा ने संगीतकार, रसिक प्रिय नृत्य, रतन कोश, सूड प्रबंधन ये कुछ ग्रंथों की रचना भी की। इसके रसिका प्रिय गीत गोविंद पर टिका है। कुंभा का जो है गीत गोविंद पर टिका है। राणा कुंभा के दरबार में प्रसिद्ध शिल्पकार मंडन था। तो राणा कुंभा के दरबार में प्रसिद्ध शिल्पकार कौन था? तो मंडन का नाम आता है। जिस रूप में मंडन यानी प्रसाद मंडन, वास्तु मंडल, रूपा मंडल, मंडन मंडन जुड़े हैं, रूप प्रसाद वास्तु मंडन। तो ये ग्रंथों की रचना इसने की। रूपवता मंडल मूर्ति निर्माण प्रकरण में मूर्ति की निर्माण की जानकारी मिलती है। तो ये इसके द्वारा कुछ राणा कुंभा के समय कालीन शिल्पकार थे। इसके अलावा 1468 में कुंभलगढ़ दुर्ग में राणा कुंभा के जो पुत्र था उदा, जिसका नाम है उदयकरण, उसने अपने पिता की हत्या कर दी। तो उदयकरण को पितृहंता कहा जाता है, यानी कि उदयकरण को पितृहंता कहा जाता है। कुंभा की मृत्यु के बाद उसका जो पुत्र था रायमल उद्दा, मेवाड़ से भगा दिया और स्वयं शासक बन गया। रायमल का बड़ा पुत्र पृथ्वीराज सिसोदिया ने तेज धावक था, अतः इसे उड़ाना का राजकुमार कहा जाता है। उड़ना राजकुमार किसे कहा जाता है? तो ये आपके सिसोदिया वंश के पृथ्वीराज सिसोदिया को कहा जाता है, जो रायमल का बड़ा पुत्र था। 1509 में रायमल का जो पुत्र था संग्राम सिंह, उसने मेवाड़ पर शासक किया। 1509 में जब राणा सांगा की जो राज्याभिषेक हुआ, तब दिल्ली का शासक सिकंदर लोधी था। 1505 में उसने आगरा की स्थापना की। इसके बाद 1517 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाने के बाद इब्राहिम लोधी शासक बना। अपने मेवाड़ पर 2 बार आक्रमण किया है। राणा सांगा के समय खातौली का युद्ध जो बूंदी में हुआ 1518 ईस्वी में हुआ। राणा सांगा के समय बारी जो धौलपुर के अंदर युद्ध हुआ। तो ये दोनों ही युद्ध जो थे उसमें इब्राहिम लोधी अब महाराणा सांगा के बीच हुए और दोनों ही युद्धों में इब्राहिम लोधी की पराजय हुई। तो राणा सांगा के समय कई युद्ध लड़े। राणा सांगा के समय गागरोन के युद्ध 1518 से 16 ईस्वी में झालावाड़ का जो गागरोन का दुर्ग मालवा के शासक मोहम्मद खिजली को पराजित किया। चर्चितों में पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में मुगल शासक बाबर एवं पठान शासक इब्राहिम लोधी के मध्य इस युद्ध में बाबर की विजय हुई और उसके भारत में मुगल वंश की नींव डाली। 1827 में बाबर और राणा के मध्य 2 बार युद्ध हुआ। तो पानीपत का युद्ध में राणा लाखा को जाना जाता है, सांगा को जाना जाता है। बयाना का दुर्ग 1 फरवरी 1527 को इस युद्ध में राणा सांगा की विजय हुई। नगल सेना का आत्मसमर्पण करना पड़ा। तो बयाना का दुर्ग, पानीपत का प्रथम दुर्ग, यह सारे आपके राणा के समय है। खानवा का युद्ध 13 मार्च 1527 को, जो खानवा का युद्ध है आपके, वह बाबर के युद्ध को जिहाद धर्म युद्ध का नाम परिवर्तित किया। बाबर की विजय हुई थी। इसमें बाबर ने गाजी विश्व की उपाधि धारण की। इस युद्ध में पहली बार तोप का प्रयोग हुआ। ठीक है, तो राणा सांगा के समय पहली बार तोप का यूज हुआ था। राणा सांगा की जो मृत्यु की अगर बात करें तो राणा सांगा से जुड़े आपके योग है पानीपत, बयाना दुर्ग, खानवा का युद्ध, ये सभी राणा सांगा के समय कालीन थे। इसकी जो मृत्यु है वो 1528 ईस्वी में राणा सांगा को सामंत ने जहर दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप सांगा की मृत्यु हो गई। सांगा अंतिम संस्कार, तो राणा सांगा का जो अंतिम संस्कार है
वह भीलवाड़ा के मांडलगढ़ नामक स्थान पर किया गया, जहां राणा सांगा की उपाधि और छतरी बनी हुई है। तो छतरी वाले जब आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो राणा सांगा की छतरी कहाँ है, तो भीलवाड़ा के मांडलगढ़ के समीप है। राणा सांगा के शरीर पर 80 से अधिक घाव थे। कर्नल जेम्स टॉड द्वारा राणा सांगा को मानव शरीर का खंडहर यानी सैनिक बनावेश कहा जाता है। तो जीके में कर्नल जेम्स द्वारा जब कथन की बात आती है तो आपको मानव शरीर का खंडन किसे कहा जाता है, तो राणा सांगा को कहा जाता है। या सैनिक बनावेश किसे कहा जाता है, तो राणा सांगा को कहा जाता है। तो यह राजस्थान की राणा सांगा से जुड़ी कुछ बातें थी। अब इसके बाद उदय सिंह आए, जिन्होंने 1522 से 1572 ईस्वी तक मेवाड़ पर शासन किया। मेवाड़ के सांगा के निर्धन के बाद रतन सिंह द्वितीय को नया शासक नियुक्त किया गया। रतन सिंह ने 1531 में शासन किया था। इनके शासन में राणा विक्रमादित्य ने शासनकाल के दौरान तुर्की सुल्तान गुजरात के बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ पर 1534 ईस्वी में हमला करा दिया, जिसके कारण उदय सिंह को बूंदी भेज दिया गया ताकि वे उदय सिंह सुरक्षित रहे। रानी कर्णावती के नेतृत्व में राजपूतों ने वीरांगनाओं ने मेवाड़ का दूसरा शाखा यही किया। 1539 ईस्वी में बनवीर ने विक्रमादित्य का गला दौड़कर उसके बाद उदय सिंह को मारने का प्रयास किया, लेकिन उदय सिंह की जो दाई मां थी पन्ना, उदय सिंह को बचाने के लिए अपने पुत्र चंदन का बलिदान दिया, जिसके कारण उदय सिंह जिंदा रह सके। पन्ना दाई की यह जानकारी नहीं दी, बनवारी को मारा। उदय सिंह का बलि उसका पुत्र चंदन था। इसके बाद पन्नादाई बूंदी रहने लगी और उदय सिंह को आने जाने मिलने की अनुमति नहीं दी। उदय सिंह को खुफिया तरफ से कुंभलगढ़ में 2 सालों तक रहना पड़ा था। तो पन्नादाई का इतिहास भी आज के पूछा जाता है। युद्ध के अंत में राजपूतों वीरांगनाओं ने जोरत किया, जो तीसरा शाखा हुआ, यानी कि राजा उदय सिंह के समकालीन दूसरे और तीसरे शाखे दोनों ही राजा उदय सिंह के समकालीन थे। उदय सिंह की जो मृत्यु है वह गोकुंदा की पहाड़ियों में उसका निर्धन हुआ था, जो 1572 ईस्वी का था। इसके जो पुत्र थे जगमाल को राजा घोषित किया गया, परंतु कुछ समय बाद दरबारियों की समझबूझ से जगमाल को सिंहासन से उतारकर महाराणा प्रताप को, जो उदय सिंह के बड़े बेटे थे, उनको राजा बनाया गया। तो महाराणा प्रताप इस प्रकार उनको राजा बनाया गया। तो महाराणा प्रताप का इतिहास बहुत ही चर्चा में रहता है। इनका जो जन्म है वह 9 मई 1540 ईस्वी का है। इनका जो जन्म स्थान है महाराणा प्रताप का, वह कटारगढ़ कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। इनके जो पिता का नाम है वह महाराणा उदय सिंह है आपके। इनकी जो माता का नाम है वह जयवंता बाई है। इसके अन्य नाम जयवता बाई या जयवक्ता बाई, जयवंता बाई, ये अलग अलग आपके मात्राओं के अनुसार हो सकते हैं आपके नाम, कन्फ्यूजन नहीं होना है। इनका जो राज्य अभिषेक है वह गोकुंदा उदयपुर में हुआ, जो 24 फरवरी 1572 ईस्वी में हुआ। महाराणा प्रताप का बचपन का नाम आपको याद रखना है। जनरली जीके क्वेश्चन में कभी पूछ लेता है, कीका था इनका। महाराणा प्रताप के बचपन का नाम कीका था। तो इस प्रकार महाराणा प्रताप से जुड़ी मैंने आपको जानकारी दी। तो महाराणा प्रताप की माता का नाम जयवंता बाई था, जो उदय सिंह की पहली पत्नी थी। 1872 में मेवाड़ी साम्राज्यों ने प्रताप में गोकुंदा में राज्याभिषेक करा। इसके बाद प्रताप ने कुंभलगढ़ को राजधानी बनाया और शासन करने लगा। उस समय दिल्ली सल्तनत की बादशाह अकबर के हाथों में थी। प्रताप की अधीनता स्वीकार करने के लिए अकबर ने 4 प्रयास किए। 4 बार अकबर ने उसके जल्लाद खान, मान सिंह, भगवंत दास और टोयमल
इनको भेजा, मगर अकबर के सभी प्रयास अपने असफल रहे। तो अकबर के द्वारा महाराणा प्रताप को समझाने 4 जनों के नाम भी आपको याद रखने हैं, ताकि कभी कभी पूछ लेता है। अब इनके द्वारा हल्दी महाराणा प्रताप के समयकालीन कई युद्ध हुए, जिनमें से प्रसिद्ध युद्ध हल्दी घाटी का युद्ध था। अब हल्दी घाटी का जो युद्ध है आपके, वह अंत में मेवाड़ पर अधिकार स्थापित करने के उद्देश्य से अकबर ने मानसिंह के नेतृत्व में एक विशाल सेना मेवाड़ भेजी। 18 जून 1574 में युद्ध का बिगुल बज उठा। इसी युद्ध में हम आज हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से जाने जाते हैं। राज प्रशस्ति के अनुसार इस युद्ध में प्रताप की जीत हुई। अन्य विदेशी इतिहासकारों के अनुसार अकबर की जीत हुई। तो यह अकबर प्रताप को नहीं मार सका। तो यह एक निर्णायक युद्ध है जो इतिहास में चर्चा में रहता है। कर्नल चेमटोड द्वारा हल्दी घाटी का जो युद्ध है उसको थर्मोपोली कहा जाता है। डायरेक्ट जीके के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हल्दी घाटी का युद्ध या मेवाड़ की थर्मोपोली, तो हल्दी घाटी युद्ध आता है आपके। अब्दुल फजल ने इस युद्ध को खमनोर का युद्ध किया। तो खमनोर का युद्ध किसने कहा? अब्दुल फजल ने। बंदायूनी ने इसे गोकुंदा का युद्ध कहा गया है। तो इस युद्ध को अलग अलग नामों से अलग अलग व्यक्तियों द्वारा जाना जाता है, यह आपको याद रखना है। तो हल्दी घाटी कुछ इतिहासकारों ने खमनोर का युद्ध, मेवाड़ की थर्मोपोली कर्नल जेमटोड द्वारा, बंदायूं ने से गोकुंदा का युद्ध किया। अब हल्दी घाटी के युद्ध के बाद राणा प्रताप ने अपनी शक्ति का पुनः संगठित किया और वापस गोकुंदा पर अपना अधिकार कर लिया। तो इस प्रकार हल्दी घाटी का युद्ध जब जान सकते हैं। महाराणा प्रताप के द्वारा कुंभलगढ़ युद्ध लड़ा हुआ, जो अकबर ने 15 अक्टूबर 1577 को शाहबाज खान के नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजी, जिसे कुंभलगढ़ पर अधिकार कर लिया। राणा प्रताप वहां से सुरक्षित निकलने में कामयाब रहे। यहाँ निकलकर राणा प्रताप ने चूलिया ग्राम नामक स्थान पर गए। वहाँ बामाशाह से भेंट हुई। बामाशाह ने उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की और सारा धन दे दिया। जब शाहबाज खान प्रताप का पता लगाने में असमर्थ रहे तो वह दिल्ली लौट गए। उसके जाते ही प्रताप ने वापस गोकुंदा पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार राणा ने छापा को मारकर जो कुंभलगढ़ के युद्ध में अकबर के नाक में दम कर दिया था। तो इस प्रकार कुंभलगढ़ का दुर्ग हुआ। बात करते हैं अगले युद्ध की जो महाराणा प्रताप द्वारा लड़ा गया, वह है दिवनेर का। यानी कि दिवनेर युद्ध में क्या हुआ था कि राणा को हराने और मेवाड़ पर आधिपत्य जमाने के लिए अकबर ने जो तीसरी कोशिश की, अपने अंतिम कोशिश की, कि अकबर ने 5 दिसंबर 1584 को जगन्नाथ कछवाहा के नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजी। राणा को पकड़ने में फिर भी वह असफल रहे। प्रताप मुगल सेना की खबर मिलते ही पहाड़ों में चले गए और मुगल सेना खाली हाथ लौटना पड़ा। इसके बाद राणा प्रताप ने चांडव में अपनी राजधानी बनाया। 19 जनवरी 1997 को महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई। चांडव के निकट बंदोली गांव में उनका अंतिम संस्कार किया गया और वहां उसकी छतरी निर्मित की गई, जहाँ एक छतरी का निर्माण कराया। तो महाराणा प्रताप की छतरी आपके दिवनेर के अंदर आती है, बांडोली गांव। जनरली जीके के डायरेक्ट क्वेश्चन में आपके पूछे जाते हैं। इस प्रकार अकबर और राणा के प्रताप अधिकार जताने का जो सपना था मुगल का, वह कभी भी पूरा नहीं हो सका। तो राणा प्रताप से जुड़े जो गोहिल वंश यानी कि मेवाड़ का जो इतिहास है वो जानने को मिलता है। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक और इसके जो हाथी का नाम राम प्रसाद है, यह आपको याद रखना है, जीके के क्वेश्चन में पूछा जाता है। इस प्रकार राजस्थान में गोहिल राजवंश की स्थापना और उसका अंतिम शासक रहा ये महाराणा प्रताप रहे, जिन्होंने मेवाड़ का नेतृत्व से लेकर उसका विकास कार्यों में योगदान दिया और इनको बसाया। आप हमारी ऑनलाइन क्लासों से सीधे ही जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।
हमारे द्वारा आपको एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विभिन्न कंपटीशन एग्जामों की तैयारी कराई जाती है। विभिन्न कोर्सों को सभी को एक फिक्स अमाउंट पे आपको पे करने पर आपको हमारे द्वारा वीडियो नोट्स, असाइनमेंट, लाइव क्लासें, ऑडियो वीडियो दोनों ही फॉर्मेट में आपको उपलब्ध कराई जाती है। एजुकेशन अपडेट, मोटिवेशन सेक्शन, डाउट डिस्कस की क्लासें लगाई जाती है। फ्री वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एसएससी बैंक, रीट, पटवारी, कर्मचारी चयन आयोग, आरपीएससी, आरएस, यूपीएससी, डीएल, एलडीसी, रेलवे टीचर, व्याख्याता, रीट, पटवारी, ग्राम सेवक सभी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। आप हमसे विभिन्न माध्यमों से कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं और वीडियो के जो अन्य पार्ट है आपके जो इतिहास से जुड़े हैं इनके लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे, जिनमें आप इनके जो अन्य शासक है और राजस्थान में जो इतिहास है, मध्यकालीन इतिहास के सभी पार्ट वो आपको जानने को मिलेंगे। इसके अन्य पार्ट देखने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पर क्लिक करें। आशा करता हूँ आपको राजस्थान के जो इतिहास है, गुहिल राजवंश, वो समझ में आया होगा और इससे सारी बातें आपको जानने को मिली हो। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनते हैं, ऐसा मैं विश्वास दिलाता हूँ। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अच्छी लगे तो इसको शेयर करें। वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।